आज हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अब तक हमने पढ़ा है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो वहाँ हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी थी, वो क्या थी? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस लिखी थी, एक्स इज माइनस एक्स नॉट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक इक्वेशन बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थी। देन डिस्प्लेसमेंट के तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एस की x माइनस एक्स नॉट। ये हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ी है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है कि अगर हम कहते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट फॉल कर रहे हैं अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है। जैसे ये पेन नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्ट करती है। तो अगेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो इफ द ऑब्जेक्ट अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग under the effect of acceleration due to gravity। अब देखिए, ये एक्सेलरेशन अगर हम नॉर्मल हाइट्स, कम हाइट्स की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज कांस्टेंट। अगर बहुत ज़्यादा हाइट्स की बात करें, r 2r सरफेस से इतनी हाइट, रेडियस इतना है, उससे ज़्यादा की हाइट बात करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। अगर लेकिन स्मॉल डिस्टेंसेस, स्मॉल हाइट्स की बात करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है। और जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और कई बार कैलकुलेशंस को हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। नाउ इसमें सेकंड चीज इंपॉर्टेंट क्या है, वी हैव टू टेक द साइंस इन कंसिडरेशन। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था, जब फर्स्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी कि देयर इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अकॉर्डिंगली हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स की मोशन देखते हैं, राइट। अब देखिए, इसमें हमारे पास फिर हमें एक वो कंसीडर करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लेना है, किस डायरेक्शन हमने नेगेटिव लेना है। जनरली हम क्या कहते हैं कि राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव एंड अपवर्ड साइड इज टेकन एज पॉजिटिव, राइट। और ये हम साइंस कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन पॉजिटिव लूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव भी ले सकता हूं। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लेना है, नीचे वाली डायरेक्शन को भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं। जनरली इसको कॉमन वर्ड्स में, डे टू डे लाइफ में हम इसको साइन कन्वेंशंस भी कह देते हैं, साइन कन्वेंशंस भी कह देते हैं, राइट। बट दिस वेरी सिंपल, क्योंकि these are the acceleration जो होगी या velocity जो होगी, these are the vector quantities। जब हम vector quantity के साथ डील करते हैं, that means उसकी directions को भी हमें डील करना पड़ेगा ना। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, और नीचे को जा रहा है तो उसके लिए हम नेचुरली वो पॉजिटिव ले नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाली चीज जो डायरेक्टेड है उसको अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो नीचे की तरफ जिस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी या जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन नीचे को होगी उसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, दैट मींस जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सो एक चीज हमारे पास ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। अगर नीचे को हमने पॉजिटिव लिया तो ऊपर वाली चीज नेगेटिव है। अगर राइट साइड पॉजिटिव है, नेचुरली लेफ्ट साइड को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी चीज, यहाँ जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जिस हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे ना मोशन ग्रेविटी के लिए, जैसे पेन को ऊपर थ्रो किया, सो आई हैव गिवन उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी है। इनिशियल वेलोसिटी दी है वो किस डायरेक्शन में दी है? ऊपर को। और जिस पॉइंट से पेन ऊपर गया है, राइट, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे।
सो यहां पर जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट ऊपर गया, सो दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सो जहां जिस पॉइंट से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, ये ठीक है, सो इसको दैट इज पॉइंट ऑफ throwing. Projection, point of projection means point of throwing, right? उस point को हम generally reference को ले लेते हैं, that can be taken as origin. It can be taken as origin, right? ये तो हो गया बात। So point of projection, जिस point से हमने object को throw किया है उसको हम origin ले लेंगे। Upward direction is taken as positive, downward direction is taken as negative. एक हम साइन कन्वेंशंस लेंगे, राइट? अब देखिए, अब अगर हम जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी तो दी है ना, तभी तो वो ऊपर जाएगा। सो जिस वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। सो दिस इज द, हमारे पास दूसरा क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। So this is the velocity. This is the velocity with which object is projected. Object is thrown कह सकते हैं, या object is projected, or we will say this is projected, right? This is important. अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है तो हमें क्या साइन कन्वेंशंस अगर इसके अकॉर्डिंग ले तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव लेंगे, राइट? अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ एक्ट कर रही है, नीचे को। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को एक्ट कर रही है, दैट मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस टी लेंगे। जी की वैल्यू माइनस टी लेनी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू माइनस लेंगे। अब देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑपोजिट ऊपर को है, दैट मींस दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो धीरे धीरे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन होता 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो जिस पॉइंट उस ऑब्जेक्ट को तब तक ऊपर जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर को है, राइट? सो दूसरी इंपॉर्टेंट क्या आ गया, जब ऑब्जेक्ट कब तक ऊपर जाता रहेगा। सो वी विल से ऑब्जेक्ट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन till its velocity becomes 0. Velocity becomes 0, तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट हम कहेंगे, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0. सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, एट द highest point the velocity of the object is velocity of object is 0. दूसरा, हम इसमें एक और चीज मान के चलेंगे कि हवा की वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं है। सो देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, ठीक है, नो एयर फ्रिक्शन। नो एयर फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम एक पेन को ऐसे नीचे गिरे, ठीक है, तो वो भी उतने टाइम में गिरेगा, और एक कपड़ा हम नीचे गिरे ऐसे, राइट, एक ये पीस ऑफ क्लॉथ नीचे गिरे, ये भी उतने टाइम में गिरेगा अगर ये फ्रिक्शन नहीं है। अदरवाइज आपने देखा होगा जो पत्ते हैं ऊपर से गिरते हैं और धीरे 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 झूलते झूलते नीचे को आते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन लगती है। तो उसके लिए क्या होगा, ऊपर जाने का टाइम अलग होगा और नीचे आने का टाइम अलग हो जाएगा। हम उस चीज को अवॉइड करते हैं। हम क्या कहते हैं कि सिंपल केस लेते हैं कि देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जितना टाइम ऊपर जाने को लेगा उतना ही वो टाइम नीचे आने को लेगा। टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम, और टाइम ऑफ डिसेंट इज सेम। तो हमारे पास इसका सबसे
क्या फायदा हो गया कि हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट शुड बी, दैट मीन्स ऊपर जाने का टाइम ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, ठीक है, और दिस शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये आ जाएगा, राइट। सो टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने के लिए टाइम जो लगा, टाइम ऑफ एसेंट ऑब्जेक्ट को नीचे आने के लिए टाइम कितना, ये हम चीज लेके चलेंगे। सो अब कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे सिंपल चीज है कि आप क्या करो, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लो, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगी। जिस पॉइंट से हमने थ्रो की है दैट इज टेकन एज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए जब बॉल नीचे आएगी, ठीक है, तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को ही है, ऊपर जाते वक्त भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर को नीचे को थी, और नीचे आते वक्त भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को है। दैट मीन देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। सो अब हम बात करेंगे कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, राइट, और कितनी मैक्सिमम हाइट गेन कर सकता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो करें। सो हमारे पास देखो हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो कितने टाइम पर वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा और वो कितनी हाइट गेन करेगा, y की वैल्यू कितनी आएगी। लेट्स से हाईएस्ट y की वैल्यू h लिख लेते हैं। तो हमने क्या कहा, अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव और ये पॉइंट आ गया, दिस इज टेकन एज द ओरिजिन। सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हम ओरिजिन ले लेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ एक्ट कर रही है, नीचे को, है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम -g। अब हमने क्या करना, देखिए ये इक्वेशंस यूज करनी है, एक ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं और एक ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, हमने क्या कहा, वेलोसिटी बिकम्स 0। तो ये वाली वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 शुड बी इक्वल टू u। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -g है हमारे पास, टाइम हमारे पास a आ गया, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, gt इज इक्वल टू u, और टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया, u/g। अगर हम कहते हैं कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम है, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट आ गया u/g। सो टाइम ऑफ डिसेंट भी हमारे पास क्या आएगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा, t इक्वल टू 2 u/g। सो टोटल टाइम ऊपर से जाने वापस नीचे आने का टाइम कितना आ जाएगा, it will be 2t, that is 2u/g। ये हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा अगर वापस ऑब्जेक्ट नीचे आके गिरता है, ठीक है, राइट। इसको हम इस इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी ड्यूरिंग वन, राइट, इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट यहां से गया, इनिशियल पॉइंट कितना आ गया, इंस्टेड ऑफ x वी विल टेक y। सो y0, क्योंकि ऊपर को हम y डायरेक्शन लेते हैं ना, y0 की वैल्यू 0। बॉल ऊपर गई, वापस नीचे आई, उसी जगह पर आकर टकराएगी, तो यहां पर हमारे पास फाइनल वैल्यू पोजीशन कितनी आ गई, 0, राइट। अब हमारे पास देखो 0 - 0 इक्वल टू ut आ गया। यहाँ a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अगेन -g, तो हमारे पास आ गया ½ gt²। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, देखिए ut -½ gt² शुड बी इक्वल टू 0, और t कॉमन ले लेते हैं, राइट, u -gt/2 आ गया। अब देखिए ये टर्म तब 0 होगी आइदर t इक्वल टू 0 हो और ये ब्रैकेट में जो टर्म है ये टर्म 0 हो। दो ही चीजें हो सकती है ना, ये टर्म 0 होने के लिए, प्रोडक्ट 0 होने के लिए या तो ये वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए या हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी इन दोनों की प्रोडक्ट 0 होगी। अगर t इक्वल टू 0 ले लेते हैं, अगर हम t इक्वल टू 0 ले लेते हैं, दैट मीन्स दिस इज द इनिशियल कंडीशन।
अभी हमने जब जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन और t इज इक्वल टू 0 इज द इनिशियल टाइम। ठीक है, तो हमने तो ये देखना है कि वापस कितने टाइम में आई। दैट मीन्स उसके लिए इस चीज को 0 पुट करेंगे। अगर सेकेंड इस चीज को अगर 0 पुट करते हैं, u माइनस जी टी बाई 2 को 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ गया जी टी बाई 2 इज इक्वल टू यू, और टाइम कितना आ गया? 2u बाई जी। तो यही वैल्यू ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट एंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी, अगर वापस ऑब्जेक्ट वहीं गिरता आके। देन अब हमने कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी हुई। ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे जो थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, तो उसको कैसे किस तरह यूज करेंगे देखिए। तो हमारे पास अगेन वही कंसेप्ट देखिए क्या है कि ये फाइनल वेलोसिटी 0 है ना। फाइनल वेलोसिटी अगर 0 है तो हमारे पास क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये आ गया एक्सेलरेशन माइनस 2g आ गया। डिस्प्लेसमेंट यहाँ इनिशियल पोजीशन थी, ये हमारे पास फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? h माइनस 0। तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस यूज के माइनस 2gh, तो माइनस माइनस गया भाई, h कितना आ गया? u स्क्वायर बाय 2g आ गया। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई। तो एक हमारे पास ये वैल्यू याद रखने वाली है, एक टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया? u बाय g आ गया। ये दो वैल्यूज आप याद हमेशा रख सकते हैं, राइट। अब देखिए इस चीज को हमने क्या किया था कि ये वाला हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम या साइन कन्वेंशंस क्या ली थी? अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, राइट। अब किसी भी टाइम पर अगर हमने कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, उसका साइन कंसीडर नहीं करना। दैट मीन्स अगर हमने किसी और टाइम पर, ये टाइम बात नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट और किसी टाइम पर, मान लो u बाय 2g पर, इतने टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो जो हमने चीज कैलकुलेट करनी है उसका साइन हमने नहीं कंसीडर करना। दैट मीन्स अगर हम कहें व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू u बाय 2g, तो हमने जो कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसका साइन नहीं कंसीडर करना है ना। तो उसको हम ऐसे ले लेंगे, दिस विल बी u माइनस जी, a की वैल्यू g, t की वैल्यू कितनी आ गई? u बाय 2g। ये आ गया हमारे पास u माइनस u बाय 2। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई? दिस इज u बाय 2। दैट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा था। पॉजिटिव आई वेलोसिटी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एट t इज इक्वल टू u बाय 2g पर वेलोसिटी कितनी आ गई? u बाय 2। पॉजिटिव वैल्यू आई है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, राइट। अगर हम ले इंस्टेड ऑफ दिस u बाय 2g, अगर हम ये टाइम क्या ले लेते, मान लो ये टाइम ले लेते, ठीक है, ये टाइम ले लेते, तो हमारे पास क्या आ जाता? यहाँ हमारे पास 3 आ जाता, ये हमारे पास 3 आ जाता, तो आ गया u माइनस 3 बाई 2। u कितना आएगा? तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई u बाय 2 विद माइनस साइन। ये माइनस साइन का मतलब क्या हो गया कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी नीचे को है। तो यहां पर टाइम आ गया, अगर 3u बाय 2g लेंगे, उस वक्त जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी मींस ऑब्जेक्ट नीचे को जा रहा है। सो इस तरह हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ऊपर को पॉजिटिव लिया है तो हमेशा पॉजिटिव लेना, आप नेगेटिव भी ले सकते हो। और अगर हम नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए, हमने साइन कन्वेंशंस दूसरे ले रहे हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम हम दूसरा ले लें, तो हमारे पास क्या आएगा?
अब हमने क्या करना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हम अभी भी मान लेते हैं कि वो ओरिजिन ही है, 0 0 ही है। अब देखो, अगर हम ये बात करते हैं, ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्ट ऊपर को थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? दिस इज 0, है ना। ऊपर को जा रहे हैं तो इस तरफ जाएंगे, y की वैल्यू ऊपर को जा रहे हैं नेगेटिव, तो हाईएस्ट पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास -h आ जाएगा। ये चीज हो गई, है ना। अब दूसरी चीज देखो, अब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है? उस तरफ, ऊपर को है, तो ये वाली वैल्यू हमें नेगेटिव लेगी, ये वाली वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर को है? नीचे को है, तो ये वाली वैल्यू अब हम पॉजिटिव लेंगे, राइट। पर यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि अगेन देखो, वेलोसिटी नेगेटिव ले रहे हैं, ऊपर को नेगेटिव है, नीचे को चीज पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों ऑपोजिट है। दैट मीन्स अगेन, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ स्लोइंग डाउन, दिस इज द केस ऑफ स्लोइंग डाउन, ठीक है, स्लोइंग डाउन। जब स्लो डाउन हो रहा है, राइट, तो दैट मीन्स यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्पीड 0 हो जाएगी, है ना, स्लो डाउन का मतलब। तो हमारे पास क्या आ गया? यही इक्वेशन अगर हम वापस कंसीडर करें, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, u नेगेटिव ले लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव, तो ये आ गया -u प्लस gt इज इक्वल टू 0। देखिए, gt इज इक्वल टू u आ गया, t इज इक्वल टू u बाय g आ गया, राइट। सो दिस इज द टाइम। टाइम हमने देखिए पहले भी वही निकाला है, अब भी हमारे पास टाइम की वैल्यू वही आ गई, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अगर मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए हमारे पास क्या है, v² माइनस u²। चलो एक मिनट, तो हमारे पास v² माइनस u² 2a y माइनस y0 होगा। अब ये वैल्यू तो हमारे पास 0 ही है। अब u की वैल्यू नेगेटिव है ना, u की वैल्यू नेगेटिव, माइनस u का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए 2a की वैल्यू हम पॉजिटिव g, ये फाइनल वैल्यू इज कहाँ था? ये था हमारे पास -h, दिस इज -h, इनिशियल वैल्यू 0, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, है ना, तो ये माइनस वैसे का वैसे रहेगा, u² माइनस 2gh, क्योंकि h माइनस h वाला h ये आ गया, अगेन माइनस माइनस कट गया और u² बाय 2g, तो हमारे पास सेम इक्वेशंस आ गई। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जिस तरह हमने मर्जी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, ठीक है। अगर आप ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो एवरीथिंग विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड उसको पॉजिटिव लेंगे, जो चीज डायरेक्टेड नीचे को होगी वो नेगेटिव लेंगे। अगर कोई चीज हमने साइन कन्वेंशन ले लिया ऊपर को नेगेटिव लेना है, दैट मीन जो चीज जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वेलोसिटी है चाहे एक्सेलरेशन, ऊपर को डायरेक्टेड होगी वो नेगेटिव, जो नीचे को डायरेक्टेड है वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो हमारी इक्वेशन या फाइनल रिजल्ट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।